आज का टॉपिक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी है? गंगा नदी। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। उसके बाद कौन सी? अरे चंबल नदी। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर होती है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ही प्रवाह रहता है इसका। इसका उद्गम यह अनूपपुर मध्य प्रदेश में अमरकंटक में अनूपपुर तहसील से निकलती है। और कौन सी? मैकाल श्रेणी किसका है? सतपुरा का भाग है, इसलिए मैकाल जलप्रपात। इस पर दुग्धधारा, ये जबलपुर में अमरकंटक के पास में यह दुग्धधारा जलप्रपात, कपिल धारा और शंभुधारा जलप्रपात है। यहाँ पर परियोजनाएं खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना है। यह 1000 यहाँ पे 1000 मेगावाट बिजली बनती है। यह सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ पर पुनासा बांध भी है। फिर है सरदार सरोवर परियोजना। यह सबसे बड़ी परियोजना यही यहाँ पर ही ये अभी ये कैंपेन चल रहा था, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ा दी गई, जिससे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे क्या हो गया था, वो जलग्रहण क्षेत्र हो गया था और वहाँ बाढ़ की जैसे हालात हो गए थे। और इसके बाद है तवा परियोजना आपकी होशंगाबाद में। यह यहाँ पर सबसे लंबा बांध बनाया गया है। इसकी लंबाई 1322 किलोमीटर है। पवित्र स्थल, यहाँ पर एकमात्र नर्मदा जी का मंदिर जबलपुर में है। इसके बाद यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है, कबीर चौराहा है और ओमकालेश्वर मंदिर है। ओमकालेश्वर मंदिर नर्मदा का एक टापू है। यहाँ पर ही सबसे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक ओमकालेश्वर में, एक महाकालेश्वर में। इसके प्राचीन नाम रेवा, मैकाल सुता, मैकाल से उत्पन्न होने के कारण इसे क्या कहते हैं? मैकाल सुता कहते हैं। नामोदोष, आनंद दायिनी आदि इसे प्राचीन नामों से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर नर्मदा नदी एकमात्र नदी है जिसे जीवन नदी का दर्जा दिया गया है। यहीं पर जो नर्मदा और क्षिप्रा लिंक परियोजना शुरू की गई है 2012 में। यह 29 नवंबर 2012 को यह नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना स्टार्ट की गई थी। अब आपको बताते हैं नर्मदा नदी का अववाहितन। नर्मदा नदी, इसको अब आपको नर्मदा नदी अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर से निकलती है। इस यहाँ पर कुछ जलप्रपात है। यहाँ पर कपिल धारा, शंभुधारा, दुग्धधारा व दुर्गाधारा जलप्रपात है। यहाँ पर ही कबीर चौराहा है, यहाँ से आकर यानी नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर कबीर चौराहा एक तालाब है, यहाँ पर इकट्ठा होती है, इसके बाद आगे बढ़ती है। यहीं पर कबीर चौराहा है। इसके बाद नर्मदा नदी डिंडोरी में जाती है। डिंडोरी यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, एक जीवाश्म उद्यान है। इसके बाद नर्मदा नदी मंडला में जाती। मंडला में थावर, हेलोन परियोजना है। इसके बाद नर्मदा नदी जबलपुर में जाती है। इसके बाद जबलपुर में क्या है? भेड़ा घाट है। एक घाट कौन सा है? भेड़ा घाट है। यहाँ पर क्या है? नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार मीन्स यहाँ पे क्या है, नर्मदा नदी ऊंचाई से गिरती है, तो वहाँ पे जो पानी है वहाँ से क्या है, धुआं जैसा दिखाई देता है, इसलिए वहाँ क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात है। यहीं पर क्या है? बंदर कूदनी है। बंदर कूदनी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो नर्मदा नदी है, एक तो ये घाटियों के पर्वतों के बीच बहती है, 2 पर्वतों के बीच, और ये पर्वतों के बीच बहती है, तो यहाँ पर कहीं नर्मदा नदी चौड़ी है तो कहीं पतली है। तो यहाँ पर क्या है? बंदर पाए जाते हैं जो एक घाट से दूसरी घाट तक जाते हैं, इसलिए उस एरिया का नाम क्या कर दिया? बंदर कूदनी। बंदर कूंडनी।
यहीं पर कुछ आगे चल के वर्गी रिवर है। वर्गी में क्या है, वर्गी डैम है, जिसे क्या कहते हैं, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है। इसी का नाम वर्तमान में क्या रख दिया गया है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना रख दिया गया है। इसके बाद नर्मदा नदी नरसिंहपुर में जाती है। नरसिंहपुर में कौन कौन से वो है, अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन कुंड, यहाँ पर कौन सा है, अर्जुन कुंड है, भीम कुंड और सतधारा परियोजना है, सतधारा है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, रायसेन। यहीं पर रायसेन में क्या है, वारणा परियोजना है। नर्मदा नदी पर बनाई गई है वारणा परियोजना। इसके बाद होशंगाबाद, यहाँ क्या है, होशंगाबाद। होशंगाबाद से क्या निकलती है, तवा रिवर। यहाँ पर तवा रिवर पर क्या है, तवा बांध बने है। यहाँ क्या है, तवा बांध है। यहीं पर सबसे लंबा बांध बनाया गया है, जो 1322 मीटर लंबा है। यहीं पर होशंगाबाद से ही एक दूसरी नदी उसमें नर्मदा में मिलती है, जो क्या है, सक्कर रिवर है। यहीं पर सबसे लंबा पुल है। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ा, यहाँ से कंटिन्यू करती हैं। यहाँ से होशंगाबाद की बात आती है हरदा। कहाँ जाती है, हरदा में। हरदा में एक स्थल है, जो प्राचीन स्थल है, वो क्या है, हांडिया है। इसके बाद सीहोर में क्या है, कोलार परियोजना है। कोलार परियोजना। इसके बाद देवास। ये नेमावर और देवास दोनों एक साइड, यानी नर्मदा के इस साइड देवास है, उस दूसरी साइड हांडिया है। यहाँ पे देवास, यहाँ पे हरदा है, यहीं पर है देवास में क्या है, नेमावर। इसके बाद सीहोर के बाद कहाँ आती है, खंडवा में। खंडवा क्या है, खंडवा में यहाँ पर एक सबसे बड़ा बांध है, इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध है। यहाँ पुनासा डैम है। इंदिरा सागर, यहाँ से 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहीं पर ओमकारेश्वर परियोजना है। यहीं पर क्या है, ओमकारेश्वर परियोजना है। इससे 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ पर ओमकारेश्वर इसे नर्मदा का आइलैंड कहती है। यहीं पर क्या है, एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसी के बाद यहाँ पर सुक्ता, दर्दी, यहीं पर मानधाता दर्दी जलप्रपात है और सुक्ता परियोजना है। इसके बाद कहाँ जाती है, खरगोन में महेश्वर परियोजना है। यह महेश्वर कपड़ों के लिए विख्यात है, जो पहले होलकर वंश की राजधानी भी रहा है। यहीं पर महेश्वर में 400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यह परियोजना है, महेश्वर परियोजना है। इसमें 400 मेगावाट क्या होता है, विद्युत का। यहाँ पर यहीं पर मेधा पाटकर ने रेलीफोर वैली कैंपेन चलाया है। इसके बाद खरगोन में ही सहस्त्रधारा
धारा परियोजना है, ये जलप्रपात है। धार, धार में क्या है, मान परियोजना है। यहीं पर क्या है, सरदारपुर अभ्यारण्य भी है। इसके यहीं पर बरवानी, फिर बरवानी से होते हुए फिर कहाँ जाती है, अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर में कौन सी परियोजना है, अलीराजपुर में हथनी परियोजना है, झाबुआ पर, झाबुआ में है हथनी परियोजना। इसके बाद जाती है जिसे जोवट परियोजना भी कहती है, अलीराजपुर में ही जोवट परियोजना है। इसके बाद नर्मदा नदी महाराष्ट्र में जाती है, कुछ महाराष्ट्र में, और उसके बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है, गुजरात में। गुजरात में भरूच है। यहीं पर क्या है, सरदारपुर बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और इसके बाद नर्मदा नदी ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा भरूच में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे उप प्रधानमंत्री हैं भी रह चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू है। ये स्टेचू का नाम क्या है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी क्यों, इन्हें स्टेचू ऑफ यूनिटी क्यों कहते हैं, इन्हें भारत का लोहे पुरुष कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी 552 रियासतें थी, देसी रियासतें, उनको क्या किया था, मिलाकर एक हिंदुस्तान, एक राष्ट्र बनाया था। इसलिए उनके सम्मान में स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, इसका शिलान्यास सरदार वल्लभ भाई पटेल के 138वें जन्म दिवस पर यानी 31 अक्टूबर 2013 को किया गया था। इसकी लंबाई 182 मीटर है। इस पर 3000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसको 25 अक्टूबर 2018 को यह बनकर तैयार हुई तथा 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। यानी 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। इसका शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को हुआ। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी लंबाई 182 मीटर है। नर्मदा नदी पर एक नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की गई, जिसे नमामि देवी यात्रा भी कहते हैं। यह 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुई थी। 2016 को स्टार्ट हुई थी तथा इसका समापन 11 मई 2017 को हुआ। टोटल 148 दिन यह यात्रा चली। इस यात्रा में 1.5 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे, जो कि नर्मदा नदी के किनारे लगाए गए थे। 2017 में ही नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया। नर्मदा नदी पर कुछ लेखकों ने पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें अमृतलाल बेगरा सबसे प्रमुख हैं। इन्होंने धीरे धीरे नर्मदे, सौंदर्य की देवी नर्मदे आदि इन नर्मदा नदी पर पुस्तकें भी लिखी हैं। मैंने नर्मदा नदी का तंत्र पढ़ा दिया गया है। अब इसमें अगली सीरीज में मैं इस पर क्वेश्चन लेके आऊँगी। इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा।